फ्रेंड्स, क्या आप ऐसी जगह से पौधे लेना चाहेंगे जहां आपकी सिटी में सबसे कम रेट में पौधे मिलते हों? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां बहुत ही कम रेट में सिर्फ आपको पौधे मिलेंगे, बल्कि आपको हर वैरायटी के पौधे मिलेंगे। और इस साथ ही साथ जिसका बहुत बड़ा बगीचा है तो उसको आम, लीची, जामुन हर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। और आपके सिटी में वो नर्सरी कहाँ होगा वो भी मैं यहाँ पर मैंशन करूँगी। मतलब हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करूँगी। और मेरे सिटी में ये नर्सरी कहाँ है वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये वाली नर्सरी ऐसी छुपी हुई जगह पे है जिसको लोकेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं भी बहुत मुश्किल से इसको खोजी हूँ। लेकिन अभी मैं आपको जिस वे से बताऊंगी वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ आना। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहिन, वेलकम बैक टू माई चैनल शाहिन गार्डन एंड ब्लॉग्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने कामों में बिजी होंगे। अच्छा, गवर्नमेंट नर्सरी का एक टाइम होता है, चाहे किसी भी शहर का हो, किसी भी सिटी का हो, इसका एक प्रॉपर टाइम होता है। आप किसी भी टाइम पे किसी भी दिन जाओगे तो खुला नहीं मिलेगा। मैं यहाँ अपने सिटी का टाइम और डेट बता दूंगी, और साथ ही साथ आपको अपने सिटी का इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप इजी वे में जाओ और जब जाओ तो आपको वहाँ पे खुली मिले। तो लोकेशन वगैरह तो मैं लास्ट में बता दूंगी और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी। तो पहले मैं यहाँ पे प्लांट्स आपको बता देती हूँ। और ये देखो, ये सारे सीड्स को ड्राई कर रहे हैं, सुखा रहे हैं। बहुत सारे सीड्स इसी तरह से बिछा बिछा के इन लोग सुखा रहे थे। अभी तो थोड़ा बारिश कम हुआ है, मतलब आज बंद था, तो इस वजह से इन लोग सुखा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ से हमने जैसे कि मेन गेट से एंट्री किया और यहाँ पर इनका ऑफिस है छोटा सा। और ऑफिस के आगे भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये जेट प्लांट लगा हुआ है, ये एरिका पम लगा हुआ है, ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। और मैं साथ ही साथ आपको सबकी प्राइस भी बताऊंगी। जो पॉलीपैक में है उसका भी बताऊंगी, जो बड़ा सा गमला में है उसका भी प्राइस बताऊंगी। बड़े गमले का जाहिर सी बात है कि प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन जो पॉलीपैक में है उसका प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। और ये सारे प्लांट्स आप जो देख रहे हो डेरासेना की वैरायटी है, बहुत सारी डेरासेना की तो बहुत सारी वैरायटी थी। फेलोडेंड्रम की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे कि आप देख रहे हो पा रहे हो। और भी डेविल्स बैकबोन की भी बहुत सारी वैरायटी थी। और सबका जो छोटा छोटा, ये तो बड़ा गमला है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैंने पहले बताया कि बड़े गमले में ज़्यादा प्राइस होता है। और जैसे कि आपको मैं डेविल्स बैकबोन बताऊंगी तो डेविल्स बैकबोन का छोटे से पॉली पैक में 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग था। मैंने बार्गेनिंग नहीं किया, बार्गेनिंग करती तो शायद और कम होता। तो इस तरह से इनका प्राइस है। और भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमारे शहर भुवनेश्वर में बहुत सारा नर्सरी है, बट ये नर्सरी जो मैंने देखा है इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है। और आपको मतलब जो चीज़ आप अगर ऑनलाइन सर्च किए हो और आप इसके तुलना में यहाँ पे सर्च करना कि ये कितना प्राइस दे रहे हैं, तो आपको बहुत ही कम लगेगा। ये कॉलेज की सारी ऑलमोस्ट वैरायटी मुझे यहाँ पे देखने को मिली, और सारा का प्राइस वही 30, 20 ऐसे ऐसे करके था। छोटा छोटा पॉली पैक में था। और जो गमले का था, बड़ा बड़ा गमला में तो वो तो 100 के अबव जा रहा था। बट छोटा छोटा पॉली पैक में वही 30, 40, 50 इसी के रेंज में था। बहुत ही अच्छा, बहुत। यहाँ पे देखो रियो का बहुत सारा लगा हुआ है। रियो तो खैर मैं कभी किसी को रेकमेंड भी नहीं करती हूँ कि नर्सरी से ले, क्योंकि रियो तो कहीं पे भी इजीली मिल जाता है। तो किसी के घर से भी लाइएगा तो अभी बारिश का टाइम है तो कटिंग से ईजी लग जाएगा। और ये जो है हिबिस्कस का पौधा, ये भी बहुत ही कम रेट में मिल रहा था, 50 रुपीज़ था हिबिस्कस का। हिबिस्कस को भी मैं बोलती हूँ कि घर पे खुद से कटिंग से लगा लो, क्योंकि इसको भी अभी कटिंग से लगाना बहुत ईजी होता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि ये लोग किस तरह से कटिंग से लगाते हैं। तो ये मैं एक बार आपको घुमा के दिखा रही हूँ कि ये कितना बड़ा नर्सरी है, आप खुद ही देखो। ये तो बस एक पार्ट में जहाँ पर खड़ी हूँ वहीं से सिर्फ घुमा पा रही हूँ, इसके आगे जाऊँगी तो बहुत ही बड़ा है। मतलब एक एक एरिया में एक एक प्लांट का 10-15 वैरायटी इन लोग रखे हुए हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना बड़ा नर्सरी है। और ऐसी छुपी हुई जगह पे है कि जिसको मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई नर्सरी हो भी सकता है। एकदम छोटे से जगह पे, बाहर से तो लग रहा था छोटा सा जगह, जब अंदर आई तो देखे कि बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखो ये एक्वा प्लांट जो होता है, पानी में जो प्लांट रहता है वो भी था इसमें। और यहाँ पे देखो ये बहुत सारे लगे हुए हैं यहाँ पे एलमंडा के। तो एलमंडा का गमला में है तो 100 के अबव था,
और जो छोटा छोटा पॉली पैक में था तो वो कम का था। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे जो कि बहुत ही अच्छे रेट में मिले थे, कम रेट में मिले थे। मुझे नहीं लगता है कि भुवनेश्वर के बाकी सारे नर्सरी में इस तरह के परमानेंट प्लांट 30-40 के रेंज में मिलते होंगे। वहाँ तो 100 से तो नीचे कोई बात ही नहीं करता है। और यहाँ पे देखो इस घर के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में थे और सबका प्राइस वैसे ही था जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आपको बहुत सारा कैलेथिया, डम्पकिन के बहुत सारे वैरायटी थे, कैलेथिया के भी बहुत सारे वैरायटी थे, फेलोडेंड्रम के भी बहुत सारे वैरायटी थे, एग्लोनिमा के भी बहुत सारे वैरायटी थे। और सबका छोटा छोटा यहाँ पे बड़े बड़े गमले में रखा हुआ, गमले का प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, 100-200 इस टाइप से था। और जो छोटा छोटा पॉली पैक है वो 30-40-50 इतना ही के रेंज का था। तो इस तरह से आप क्यों बड़ा गमला लोगे, अब छोटा छोटा पॉली पैक लेके जाओ घर पे, अभी तो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। तो छोटा छोटा पॉली पैक में मैं बहुत सारे ली हूँ प्लांट, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैं ज़्यादा नर्सरी से लेती नहीं हूँ, खुद ही प्लांट बनाती हूँ। तो अच्छा नहीं लगता है कहीं पे जाओ और आप रिकॉर्डिंग करो और कुछ लेकर नहीं आओ। और अच्छा हाँ, एक बात और भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पे आपको प्लांट, जो प्लांट्स मांगोगे वो हर एक प्लांट्स आपको मिल जाएगा, हर एक वैरायटी का। बट ये लोग गमला नहीं रखते, मुझे गमले के लिए ही मैं आई थी। ना ही ये लोग गमला रखते हैं, ना ही ये लोग खाद रखते हैं, ना ही रूटिंग हार्मोन रखते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ प्लांट्स का हर एक वैरायटी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कितना सारा प्लांट है और कितने सारे वैरायटी है, एक एक प्लांट के कितने सारे वैरायटी है। डेरेसिना है तो डेरेसिना की 15-20 वैरायटी तो एक ही साइड आपको बहुत सारी मिल जाएगी। और दूसरा मैंने कैलेथिया का बहुत सारी ऐसी वैरायटी देखी जो कि बिल्कुल मैं नहीं देखी थी, ना नेट में देखी थी, ना कहीं देखी थी। तो उसका भी वही बड़ा गमला में 100 से ऊपर जा रहा था और छोटा गमला, छोटा सा पॉली पैक में था तो 30-40। कैलेथिया सोचिए आपको कभी भी 30-40 के रेंज में कहीं पे भी किसी नर्सरी में छोटा पॉली पैक में भी नहीं देखते हैं। कैलेथिया का दाम बहुत ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर आपको 30-40 के रेंज में ईजिली मिल जाएगा। मैंने बार्गेनिंग नहीं की, अगर बार्गेनिंग करती तो शायद और कम कर देते। और वैसे ही बिगुनिया भी बहुत महंगा आता है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा पॉली पैक में था, वो 50 रुपीज़ दे रहा था। और उसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स भी आए हुए थे और बहुत अच्छे से ब्रांचेस भी आ रहे थे। और साथ ही साथ वो मैं ये भी बोल रही थी कि मैं ये चीज़ को संभाल नहीं पाऊँगी, वो चीज़ आप मुझे दो जो परमानेंट हो और जो मैं इजीली उसको संभाल सकती हूँ। मुझे ज़्यादा तामझाम नहीं करना है कि अच्छा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा आपको मिट्टी भी मिलेगा, लेकिन वो लोग देते नहीं है मिट्टी। तो वो मैं जैसे कि बोल रही थी कि मुझे वैसा प्लांट चाहिए जिसमें तामझाम ना, तो वो भी आपको यहाँ पे बता देंगे कि ये प्लांट आप मत लो, ये सारे वेजिटेबल्स हैं, साग लगी हुई है, तो वो सारे प्लांट्स आप मत लो, जिसमें तामझाम ज़्यादा करना हो वो प्लांट्स नहीं लो। मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है कि आपको पहले ही बता देंगे ये प्लांट आपको नहीं लेना है क्योंकि इसमें ज़्यादा तामझाम है, ये ख़राब हो जाएगा। ये परमानेंट अच्छा प्लांट है, ये प्लांट आप ले लो, ये प्लांट आपके लिए सही रहेगा, जिसमें ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखा रही हूँ, ये आप देखो ये किस तरह से कटिंग लगाते हैं। ये सारा कटिंग्स रख रहे हैं क्या? और उसके बाद लगा दीजिएगा। हाँ। कुछ रूटिंग हार्मोन लगाइएगा? नहीं, रूटिंग नहीं, तो कैसे में बाली। अच्छा, तो आपने देखा ना कि किस तरह से ये लोग कटिंग लगाते हैं, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट कटिंग को सोशल मीडिया में डाल देते हैं। और ये देखो इसी बिगुनिया की मैं बात करी थी, देखो इसमें इतने मस्त फ्लावर भी आए हैं और इतना हेल्दी प्लांट है। आप सोचो 50 में इस तरह का प्लांट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, आपके सिटी में नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लो, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको स्टेट नर्सरी, सॉरी कैपिटल नर्सरी, जो आपके एरिया का जो गवर्नमेंट नर्सरी होता है, वहाँ पर आप सर्च करो। आप बोलोगे कि आपके शहर में है तो आपको पता है, तो मेरे शहर में वो कैसे मैं सर्च करूं। तो इसके लिए बहुत ही इजी है, आप किस तरह से गवर्नमेंट नर्सरीज़ को सर्च करोगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। किस तरह से आपको अपना एरिया का गवर्नमेंट नर्सरी, आप गूगल में जाओ, गूगल में जाके आपका जो भी सिटी है, जैसे कि मेरा भुवनेश्वर था तो मैंने गवर्नमेंट नर्सरी भुवनेश्वर सर्च किया तो इसमें से ये आया। फिर मैंने उसको लोकेशन देखा कि मेरे घर से कितने दूरी पे पड़ रहा है, किस तरह से पड़ रहा है। तो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट्स था, लेकिन ये इतना अंदर छुपा हुआ था कि उसको थोड़ा सा ढूंढने में मुझे
थोड़ा टाइम लगा। तो इस तरह से आप भी अपने गूगल में सर्च करके देखो, आपका सिटी जो भी है, जैसे भोपाल है तो भोपाल गवर्नमेंट नर्सरी ऐसे सर्च करोगे तो आपको आपके एरिया का गवर्नमेंट नर्सरी मिल जाएगा। वहाँ पे रेट कम होती है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि आपके एरिया में किस तरह का प्राइस दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट नर्सरी में दूसरे नर्सरी से थोड़ा सा कम प्राइस रहता है। तो आप एक बार जाकर सर्च करो गूगल पे कि कहाँ है। आप अगर उस जगह पे जा सकते हो, आपके आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से पास है तो आप जा सकते हो। तो एक बार जाके वहाँ पे प्राइस चेक करो और आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपको कम प्राइस मिलेगा और फिर आप ले सकते हो, जितना को चाहो उतना ले सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट नर्सरी में बहुत ही कम प्राइस में मिलता है और बहुत वैरायटी भी बहुत सारी रहती है। अगर भुवनेश्वर में हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है कि ये कहाँ पे है। और मैं यहाँ बता भी देती हूँ, ये आपको भुवनेश्वर में यूनिट 2 में मिलेगा, ठीक है। यूनिट 2 में गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल के पास में मिलेगा। आप वहाँ पे जाओ, आपको इजी वे में मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप किसी से पूछोगे तो इजी वे में मिल जाएगा। और ऐसे रफली मैं बता देती हूँ, मार्केट बिल्डिंग तो हर कोई जानता है कि भुवनेश्वर में मार्केट बिल्डिंग कहाँ है। वहाँ तक आप चले जाओ, वहाँ से आपको नर्सरी वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा ये गवर्नमेंट नर्सरी। तो ये बहुत ही इजी वे में आपको मिल जाएगा। बस आपको लगेगा कि यहाँ तो पूरा क्वार्टर्स बना हुआ है, इतने छोटे से जगह पे नर्सरी कहाँ, लेकिन ये बाहर से दिखने में आपको छोटा लगेगा लेकिन अंदर में इसका बहुत ही बड़ा है। आप अंदर में जाके देखना कि ये कितना बड़ा है। तो बहुत ही अच्छा आपको हर वैरायटी के प्लांट यहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे देखो कि किस तरह से लीफ से प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी मुझे लगता है कि यहाँ पे किया जाता है कि किस तरह से प्लांट्स को बनाना है, लीफ से बनाना है, स्टेम से कटिंग लगाना। तो यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर काम होता है प्लांट्स का। तो यहाँ पे आप ज़रूर से आओ, मेरे शहर से हो तो ज़रूर से आना। ये नर्सरी में यूनिट 2 में पड़ता है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पास पड़ता है। मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया। तो इस तरह से आप आओ। अच्छा, मैं आप साथ साथ इसकी टाइमिंग भी बता देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही है, डे में, दिन में, ठीक है। ये आप एकदम अच्छे से याद रखना कि 11 बजे के बाद जाओगे तो नहीं मिलेगा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक। दूसरी टाइम भी मैं बताती हूँ। और दूसरा टाइमिंग है इवनिंग का। इवनिंग में 3 से 6 तक ही रहता है, फिर उसके बाद ये क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। और वीकडेज़ में कितने दिन खुलता है वो भी मैं बता दे रही हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये इतने दिन रहेगा आपका ओपन। मॉर्निंग में 6 से 11, इवनिंग में 3 से 6। बट सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, क्लोज रहता है। सैटरडे संडे आप मत आना, नहीं तो यहाँ पे ये बंद मिलेगा। अच्छा, आप अपने शहर को में किस तरह से देखोगे, कहाँ पे नर्सरी है, तो आपको मैं वो भी डिटेल्स में फिर से बता दे रही हूँ कि आप गूगल में जाना, गूगल में सर्च करना गवर्नमेंट नर्सरी, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और नीचे आप ड्रैग करके जाओगे तो वहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी अच्छे से लिखी हुई होती है, क्योंकि हर जगह का टाइमिंग अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि मैंने अपने स्टेट का बताया है सुबह तक 6 से 11 बताया तो आपके स्टेट में भी यही टाइम होगा। आप चेक करके तभी आना, नहीं तो आपको बंद भी मिल सकता है। तो इस तरह से आप आओगे तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। और आपने देख लेना कि आपके शहर में कहाँ पर लोकेट है। पहले से सारी चीज़ करके आओगे तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाएगा जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट नर्सरी में ज़रूर जाना। यहाँ पे पौधे बहुत सस्ते मिलते हैं और आपको सस्ते तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको वैरायटी भी भरपूर मिलेगी। आपने जो सोच के रखा कि वो चीज़ मैं लेके आऊँगी या आऊँगा, तो वो सारी चीज़ें आपको इस नर्सरी में मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट नर्सरी में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी होती है, किस तरह से बनाया जाता है, सारी चीज़ें होती है। तो आपको हर तरह का पौधा यहाँ पर मिल जाएगा, श्योरली मिल जाएगा। और दूसरी बात, सीजनल प्लांट्स का दाम तो और कम रहता है, 10 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा। मतलब 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। जैसे उन्होंने बताया कि विंटर के सीज़न में सीजनल फ्लावर्स जो होते हैं वो 10 रुपये में इजी वे में मिल जाएगा। गुलदाउदी हुआ, गेंदा हुआ, जो भी सीजनल होता है विंटर का, वो 10 रुपये में आपको इजी वे में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सस्ता सस्ता पौधा लगाओ और अपने घर को, अपने गार्डन को पूरा ग्रीनरी से भर दो। अभी टाइम बेस्ट है। आप अपने एरिया में देख लो कि कहाँ पर ये नर्सरी है। और ये देखो यहाँ पर इसके ऑफिस है। तो और यहाँ पर हमने जो प्लांट्स दिया वो अब लेके जाऊंगी घर और उसको लगाऊंगी। और हाँ, मुझे कटिंग भी मिल गया था। पता नहीं सबको देते हैं कि नहीं देते हैं, मैंने मांगा तो मुझे कटिंग मिला। तो थोड़ी सी कटिंग भी लाई हूँ मैं, वो भी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स, मुझे दो इजाज़त, कल फिर एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, एक प्यारा सा कॉमेंट करना। आपका कॉमेंट जो होता है मेरे लिए बहुत बहुत प्रीसियस होता है फ्रेंड्स। ओके जी, बाय बाय बाय, फाना बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।